तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ग्रेट आइडल जो होता है वो जुआन शाह की तरफ देखते हुए घबरा कर बोलता है कि 1 मिनट, कहीं तुम जुआन शाह तो नहीं हो। जो सुनते के साथ ही जुआन शाह जो होता है वो उसे बहुत ही एविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने शाही कहा, मैं हूँ ग्रेट डीमन जुआन शाह। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो जुआन शाह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल जो डीमन सेलिंग गैदरिंग एरिया है उसे रोकने के लिए हर 10 साल में वहाँ पर इवेंट को रखा जाता है, जिसे कि खुद ग्रेट एम्पायर के जो रूलर थे उन्होंने लगाया था। इसका मतलब जितना कि मैं इस जुआन शाह को यहाँ पर सिंपल समझ रहा हूँ, ये उतना भी सिंपल नहीं है। और इतना सोचने के बाद वैंग जो होता है वो जुआन शाह से पूछता है कि जुआन शाह, मुझे तुम ये तो बताओ कि आखिर जो शील थी उसके अंदर से तुम किस तरह से निकले। जो सुनकर जुआन शाह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास में एक स्पेशल डीमन सेलिंग टेक्निक है जिसकी मदद से मैं अपनी बॉडी के कई सारे क्लोनों को बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बॉडी के क्लोन बनाकर वहाँ पर अपने एक क्लोन को ही उस सील के अंदर कैद कर दिया। और इस तरह से मैं खुद वहाँ से आज़ाद होकर बाहर आ गया बिना किसी के पता लगे। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे तुम अब ये बताओ कि जो ये ग्रेट डीमन सीलिंग लिस्ट है आखिर ये क्या है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो वैंग को बताता है कि जो डीमन सीलिंग लिस्ट होती है वो डीमन सीलिंग गैदरिंग रैंकिंग मैच जो होता है उससे ही जुड़ी हुई होती है, जिसके अंदर की मोस्टरों को मारना होता है और तुम जितने मोस्टरों को मारते हो तुम्हारी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होती है। और पहले जो ये डीमन सीलिंग लिस्ट हुआ करती थी इसके अंदर जो और जनरेशन हुआ करती थी वो पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन इस बार इस रूल को चेंज कर दिया गया है। इस बार एक नया रूल बनाया गया है कि जितनी भी यंग जनरेशन है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होता है अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो यंग डिसाइपलों के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है, इसकी मदद से तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जो डिसाइपल है वो भी रिक्रूट करके अपने मिशन को कंप्लीट कर दूंगा। और इतना सोचकर वैंग जो होता है वो उस ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम अब ये बताओ कि आखिर जो ये डीमन सीलिंग गैदरिंग टूर्नामेंट है इसके होने में कितना टाइम रह गया है। जो सुनते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसको बताता है कि अब केवल 1 महीने का ही टाइम बचा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 महीने का टाइम ये तो मेरे लिए काफ़ी है। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो मुस्कुराते हुए वैंग से बोलता है कि सर, आप मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते थे मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से दे दी, तो क्या आप प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो ग्रेट एल्डर के और भी पास आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बस अब मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया कि तुम यहाँ पर परफाउंड जर्नल रियलम के एक यंग कल्टीवेटर को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अगर वो तुम्हें मिल जाता तो उसके बाद तुम उसके साथ में क्या करते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर जो होता है वो काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए वैंग से बोलता है कि अगर वो मुझे मिल जाता तो उसे मैं अपने सेक्ट के अंदर लेकर चला जाता। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि और उसके सेक्ट के साथ में क्या करते। जो सुनते के साथ ही तो अब जो ग्रेट एल्डर होता है उसके पसीने ही छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब आगे क्या बोले, क्योंकि जो वैंग और जो जुआन शाह होता है वो दोनों ही बहुत ही डरावना सा लुक बनाकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और जो जुआन शाह होता है वो अपने डेविल हैंड को बनाते हुए बोलता है कि जल्दी से बोलो। जो सुनते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि अगर वो किसी छोटे से सेक्ट से होता तो मैं उसके पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके उसे अपने साथ में लेकर चला जाता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो जुआन शाह से बोलता है कि ठीक है, इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो जुआन शाह होता है वो ग्रेट एल्डर को अपने डेविल हैंड के अंदर पकड़ लेता है और उसे डेविल हैंड के अंदर पकड़ते के साथ ही दबाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर गलत था तो प्लीज़ मेरी इस गलती को माफ़ कर दो। आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जो जुआन शाह होता है वो उसकी पूरी बॉडी को ही वहाँ पर पटका देता है। और अब ग्रेट एल्डर को मारने के बाद जो वैंग होता है वो अपने सिस्टम की डिस्प्ले को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो ग्रेट एल्डर था वो एंट्री पीस रियलम पर था और उसे मारने के कारण इसे 500 सेक्ट पॉइंट मिले हैं। जिसके बाद अब जुआन शाह जो होता है वो वैंग के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर यावरी एम्पायर के ये जितने भी ग्रेट सेक्ट है मैं ये सच में डीमन से कम नहीं है। और उसे अलग पैरेट रही, जब तो हमने यहाँ पर जो लिंग युआन सेक्ट है उसके साथ में पंगा ले ही लिया है तो फिर कैसा रहेगा अगर हम ये लिंग युआन सेक्ट के अंदर ही चले, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसने ये बात बिल्कुल सच बोली है। जो लिंग युआन सेक्ट है वो यहाँ पर किसी डीमन से कम नहीं है, क्योंकि वो छोटे मोटे सेक्टों को ऐसे ही तबाह करने के इरादे को लिए घूमता है।
लेकिन अब तो मैंने जो लिंग युआन सेक्ट है उसके यहाँ पर ग्रेट एल्डर को ही मार दिया है, तो मुझे डर है कि कहीं से जो मेरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो ट्रेबल में ना आ जाए। और इतना सोचते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो जुआन शाह से बोलता है कि चलो तो फिर चल कर देखते हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो याओरी इंपेरल कैपिटल की याओरिल सिटी के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये इंपेरल का मर्क्यूरिस है, जिसका नाम की लिन टियान है, जो कि लिनियो का फादर भी है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूं, लिनियो वही पर्सन था जो कि लिंग फियो का पीछा कर रहा था और बाद में वैंग के हाथों से मारा गया था। और अब लिन टियान जो होता है वो अपने पास में खड़े हुए एल्डर से पूछता है कि एल्डर अभी तक भी जो लिनियो है वो वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे तो काफी गए हुए लंबा टाइम हो चुका है और लिंग फैमिली तो अभी तक उसके हाथों से मारी जा चुकी होगी। जो सुनते के साथ ही एल्डर वैंग जो होता है वो लिन टियान से बोलता है कि योर हाइनेस आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने यंग मास्टर को वापस लाने के लिए एक पर्सन को वहाँ पर भेज दिया है, वो जल्दी ही वहाँ से जो यंग मास्टर है उन्हें वापस लेकर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका टोकन होता है वो एकदम से चमकने लगता है, जिसे देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि लो यंग मास्टर की ही न्यूज़ है। लगता है कि जो यंग मास्टर है उन्हें पता लग चुका है कि आप उनसे थोड़ा गुस्सा हो, तो इसीलिए वो पहले यहाँ पर न्यूज़ को भेज रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आपको थोड़ा शांत कर सके। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि वो बेवकूफ़ जानता है कि मैं उसकी कितनी ज़्यादा चिंता करता हूँ, इसीलिए वो मुझे अपने लिए बस परेशान करता रहता है। इस बार जरा उस बेवकूफ़ की औलाद को वापस आने दो, इस बार वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, उसे मैं बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और हाँ, तुम भी इस बार उसे मेरे हाथों से बचाने की कोशिश मत करना। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि उस बेवकूफ़ ने यहाँ पर क्या न्यूज़ भेजी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बेवकूफ़ ने दोबारा से किसी पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो अपनी पावर की मदद से उस मैसेज को पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस मैसेज को पढ़ता है उसके तो वहाँ पर होश ही गायब हो जाते हैं और उसे अब यहाँ पर समझ में ही नहीं आता कि वो आखिर बोले तो बोले क्या। और वो बहुत ही ज़्यादा घबराना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, कि तुम ऐसे एक जगह पर क्यों जम गए हो, क्या मेरे उस बेवकूफ़ बेटे को कुछ हो गया है, या फिर दोबारा से उस बेवकूफ़ ने किसी पावरफुल पर्सन को वहाँ पर ऑफेंड कर दिया है और वो मुझसे बोल रहा है कि मैं आकर उसकी वहाँ पर मदद करूँ। जो सुनकर जो एल्डर वैंग होते हैं वो लिंटियान को बताते हैं कि योर हाइनेस जो यंग मास्टर है वो मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो गुस्से में उसकी गोद के अंदर जो वो बीस्ट बैठा हुआ होता है उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। और उसकी गर्दन को उड़ाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फुल रेंज में आ जाता है और पूरे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने कि मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया, आखिर वो पर्सन है कौन, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब लिंटियान के इतना बोलते कि शादी जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।